लगभग 75,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी की सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें तो मुकेश अंबानी को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मेचे ने उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। इससे पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। आईबी ने मुकेश अंबानी पर खतरे का अंदेशा जताया था। अगली खबर की बात करें तो हरियाणा पंचायत चुनाव के ऐलान की तैयारी। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। हरियाणा सरकार 10 अक्टूबर के आसपास पंचायत चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने 30 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल होंगे और इसमें बीजेपी ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो यूपी सरकार ने लोगों की बकाया पैसे से पूरे प्रदेश की जनता के खाते में जमा करा दिया है। सितंबर खत्म होते ही लोगों के खातों में पैसे जमा हो रहे। सरकार ने इसके लिए करीब 2 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड जुटाया है और उनके खाते में 1500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। आपको बता दें यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी श्रम कार्ड रखने वालों के खाते में नवीनीकरण भत्ता जारी कर रही है। इस भत्ते के पात्र लोगों की बकाया राशि में हर महीने 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में लोगों के खाते में उपहार स्वरूप 1000 रुपए जमा किए जा रहे। यूपी सरकार ने लोगों के कर्ज में पैसा जमा कराने के लिए पूरे प्रदेश की जनता की हकीकत इकट्ठी कर ली है। सितंबर के अंत तक लोगों के खाते में पैसा जमा हो चुके हैं। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात, 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। आपको बता दें केंद्र सरकार ने उन लाखों कर्मचारियों को केंद्र राहत दे चुकी है जो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते के मुद्दे विचार विमर्श के बाद फैसला लिया है। डीए बढ़ोतरी पर बड़ी घोषणा। कैबिनेट की बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की मात्रा पर विचार विमर्श के बाद यह लिया गया है फैसला, जिसमें 4% की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो 28,560 बुजुर्गों की रोकी गई वृद्धा पेंशन। यूपी के अम्बेडकर नगर में वृद्धावस्था पेंशन पा रहे करीब 28,000 लोगों ने अपने खाते का केवाईसी नहीं करवाया, जिसके कारण उन सभी बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। इन सभी को कई बार समाज कल्याण विभाग की तरफ से केवाईसी कराने का मौका दिया गया था। विभाग ने कहा कि फिलहाल दिव्यांगों एवं विधवाओं को पेंशन दे दी गई है, लेकिन अब इन सभी को केवाईसी के बिना पेंशन की अगली किस्त नहीं मिलेगी। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का अपात्र लोग लाभ उठा रहे और इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने और पात्रों तक लाभ पहुंचाने के लिए केवाईसी की अनिवार्यता कर दी गई। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें तो अब आधार कार्ड से किसान नहीं देख पाएंगे अपना स्टेटस। अब अपनाना होगा यह तरीका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। पीएम किसान योजना में पंजीकरण कराने के लिए किसानों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह लाभार्थियों के लिस्ट में अपना नाम देखने और लाभार्थी स्टेटस जानने के लिए उसे किसी ऑफिस में नहीं जाना होता। यह काम किसान घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के नियम सरकार समय समय पर बदलते रहती है। अब सरकार ने बेनिफिशियरी स्टेटस देखने के तरीके में बदलाव कर दिया है। पहले जहां किसान अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की सहायता से बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते थे, वही अब आधार कार्ड का प्रयोग बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब किसान आधार कार्ड का प्रयोग कर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थी स्टेटस नहीं देख सकते। दोस्तों अभी की बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने मुफ्त राशन को लेकर किया बड़ा ऐलान। कई महीने तक और भी फ्री मिलेगा राशन। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है और इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माना जा रहा कि महंगाई से गरीबों को राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में योजना 3 महीने बढ़ाने का निर्णय किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिए जाते हैं। यह योजना 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। इसे 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी और अन्य कारणों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, भारत ने आम लोगों के लिए चीजें सुलभ रखने को लेकर आवश्यक कदम उठाए हुए हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम योगी की बड़ी सौगात, दीपावली पर हर गरीब परिवार को मुफ्त में मिलेगा एक गैस सिलेंडर। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के गरीब परिवारों को दीपावली पर सिलेंडर गैस का तोहफा देने जा रही है। गरीब परिवार को दीपावली पर
1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार दीपावली पर गरीब परिवारों को एक सौगात देने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा कर दी है। हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में दीपावली और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसे कि अब पूरा किया जा रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा चुनाव के वक्त की थी, जिसे पूरा किया जाएगा। चूंकि यूपी में नई सरकार का गठन होली के कुछ दिन के बाद हुआ था, इसलिए 2022 होली में इसे लागू नहीं किया जा पाया था। महिलाएं सिलेंडर के तोहफे का इंतजार कर रही थी। इनका इंतजार अब जाकर खत्म हो चुका है। अब इस दीपावली से सरकार बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने जा रही है। अगली खबर, श्रम कार्ड का लाभ देश के दैनिक मजदूर, कृषि श्रमिक, कंस्ट्रक्शन कर्मचारी, सब्जी विक्रेता, घरेलू नौकर या अन्य प्रकार के मजदूर सरकार की इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और ये सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और यह श्रम कार्ड स्कीम है जिसका भारत सरकार ने पूरे भारत के मजदूर परिवारों के लिए शुरू कर दिया। इसके जरिए गरीब मजदूर परिवार को प्रतिमाह 1000 रुपये तक और 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा। इस श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 12 डिजिट का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जो देश के हर एक कोने में मान्य होता है। अगर आपको अब तक नहीं पता कि आपके बैंक खाते में श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत मिली पहली किस्त आई है या नहीं, तो इसे चेक करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक जाकर किस्त का स्टेटस चेक करना होगा, या फिर आप घर बैठे बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर खाते की पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि सरकार ने दूसरी किस्त जारी कर दी है, बैंक खाते के साथ रजिस्टर्ड फोन नंबर की जानकारी आप ले सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नंबर है तो उसे ठीक से जांच लें, नहीं तो रजिस्टर करा लें, ताकि खाते से संबंधित जानकारी आपको मैसेज के जरिए प्राप्त हो सके।